मंडलायुक्त गीता भारती ने एसटी कॉलेज अंबाला छावनी में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में मंडलायुक्त गीता भारती ने सबसे पहले एसटी कॉलेज में स्थित शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मंडलायुक्त गीता भारती का समारोह स्थल पर पहुंचने पर एसडीएम सतेंद्र सिवाच व एसटी कॉलेज प्रिंसिपल राजेंद्र राणा व अन्य ने पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि आज हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति की रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। उन्होंने आजादी की बलि बेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए कहा कि मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। मंडलायुक्त ने कहा कि हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला में फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। गीता के कर्म के संदेश के इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की बयार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना हैप्पी के तहत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क परिवहन सुविधाएं देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। ग्रामीणों की आय का पशुपालन एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। मंडलायुक्त ने कहा कि व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनके हित में भी
अनेक कदम उठाए गए हैं। व्यापारियों के लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 58,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में सैकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश स्वस्थ और खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में विभिन्न स्कूली विद्यार्थियों द्वारा परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान बेहतर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर परेड कमांडर PSI अंकित की अगुवाई में अम्बाला पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व PSI गुलशन, NCC गर्ल्स की टुकड़ी का नेतृत्व रिया, NCC जूनियर विंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरा मार्केट अम्बाला छावनी की टुकड़ी के नेतृत्व में हिमांशु आर्य, ST कॉलेज से NSS की टीम का नेतृत्व अनिरुद्ध आहूजा ने मार्च पास्ट राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर सरसेहड़ी स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर आर्यन, ST कॉलेज की यूथ रेड क्रॉस की टुकड़ी से रमैया व फारूका खालसा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के बच्चों ने कमांडर श्रेया के नेतृत्व में बैक पायर बैंड का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय BC बाजार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेन बाजार रामबाग रोड, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बकरा मार्केट, ST वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ST कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा मास पीटी का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में GPS स्कूल के विद्यार्थियों ने गुजराती नृत्य, DAV मेजर RN स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा राजस्थानी नृत्य, ST गर्ल्स तोपखाना स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति नृत्य की प्रस्तुति, MM इंटरनेशनल स्कूल सदोपुर के विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर लघु नाटक, सिसल कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हरियाणवी नृत्य, ST विद्या स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भांगड़ा और देव गुरुकुल स्कूल शाह के बच्चे द्वारा मलखम योग की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान ST विद्या स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्लेखनीय सेवाओं व सहयोग के लिए उप पुलिस निरीक्षक रजत गुलिया, ASI सुधीर, ASI सुशील कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सुदेश कुमारी, ST कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह, आर्य गर्ल्स कॉलेज की NSS प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर अनीता गोदारा, सहायक प्रोफेसर मनदीप सिंह, PGT सुनील सुरी, लिपिक विजय कुमार पटवारी, हरपाल, मुख्य अध्यापिका बीना महाजन, ITI वोकेशनल जगमोहन सिंह, PTI संदीप चंद्र, कनिष्ठ अभियंता ललित कौशिक, अनीता लांबा, आजाद सिंह, राहुल मोर, विनोद वैनीवाल, रमेश कुमार, अशोक कुमार को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मास पीटी तथा परेड में भाग लेने वाले स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी व पुलिस कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।